की आज़ादी के संघर्ष का इतिहास अनेक नायकों और उनकी अनमोल कुर्बानियों से भरा है। इन नायकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उनका जीवन न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। जनवरी 23, 1897 कटक, ओडिशा में जन्मे सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के 14 बच्चों में से 9वें थे। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और मां धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। बचपन से ही सुभाष का व्यक्तित्व विशिष्ट था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। सुभाष बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उनका मन अंग्रेजी शासन की क्रूरता को देखकर व्यथित होता था। 1913 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उनका ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का बीज अंकुरित हुआ। कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी पर सुभाष ने कड़ा विरोध किया। इस घटना के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सुभाष ने 1919 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। हालांकि उनकी आत्मा गुलाम भारत की सेवा के लिए व्याकुल थी। 1921 में उन्होंने ICS की नौकरी से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का साहसिक निर्णय लिया। भारत लौटने के बाद सुभाष महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें चित्तरंजन दास से परिचित कराया, जो सुभाष के राजनीतिक गुरु बने। सुभाष ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कई बार जेल यात्राएं की। 1930 के दशक में उनकी विचारधारा महात्मा गांधी की अहिंसात्मक नीतियों से अलग होकर क्रांतिकारी मार्ग की ओर झुकी। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया, लेकिन उनके और गांधी जी के बीच मतभेद के कारण उन्होंने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष ने महसूस किया कि भारत की आज़ादी केवल सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन 1941 में सुभाष चंद्र बोस एक चौंकाने वाली घटना में भेष बदलकर भारत से भाग निकले।